परमेश्वर के लोगों को भरमाने वाली वो दुष्ट आत्माएं कौन है जो आज परमेश्वर के लोगों को वो भरमाती है? हालेलुया। आज वचन के द्वारा हम इस बात के ऊपर चर्चा करेंगे, वो भरमाने वाली स्पिरिट कौन है। सबसे ज्यादा आज एक विश्वासी भाई बहनों में एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, उनका आपस में प्यार नहीं है, और प्यार ना होने की वजह से ये दुष्ट आत्माएं आपके जीवनों में काम करती हैं। दुष्ट आत्माओं की भी कुछ स्थान होते हैं। छोटी दुष्ट आत्मा, उसके ऊपर दुष्ट आत्माएं और उसके ऊपर हाई प्रीस्ट दुष्ट आत्माएं होती हैं। इनकी भी 3 कैटेगरीज होती है, 3 से भी अधिक होती है। तो जो दुष्ट आत्माएं, मैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बीमारी लेकर आती है वो अलग है। जो आपको वचन से रोकती है वो दुष्ट आत्माएं अलग है। जो आपसे बुराई करवाती है, आपसे व्यभिचार करवाती है, आपसे गलत करवाती है, अपने दासों की खिलाफत करवाती है, वो हाई प्रीस्ट दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। इन सब में जो इजेबल दुष्ट आत्मा है ना, इजेबल की दुष्ट आत्मा, ये आज भी चर्चों में काम करती है, आज भी मसीहों में काम करती हैं, आज भी परमेश्वर के सेवकों में ये काम करती हैं। आज भी ये दुष्ट आत्माएं परमेश्वर की कलीसियाओं में काम करती हैं, चर्चों में काम करती हैं, पास्टरों की लाइफ में काम करती है, और सेवकाओं जो सेवकाई करते हैं ना, जो टीम यूथ होते हैं, उनके भी अंदर ये काम करती है। कैसे काम करती हैं? ये झूठी अफवाह फैलाती हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगवाती हैं, एक दूसरे को दोषी कहलवाती हैं कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, झूठी बातें कहलवाती हैं एक दूसरे के प्रति। मैं एक चीज वचन बताना चाहता हूं आपको, 1 तीमुथियुस 5 उसका 19 वचन क्या कहता है? कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों के द्वारा उसको स्वीकार ना करो। अगर आज मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आप अगर किसी सेवक को देखते हैं या किसी विश्वासी भाई बहन को देखते हैं, तो कोई भी आपको बोलता है कि वो फलाना ऐसा है, वो सेवक ऐसा है ना, वो कलीसिया मेंबर ऐसा है, वो विश्वासी भाई ऐसा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आप कभी भी ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास ना करो, क्योंकि ये इनके अंदर जो दुष्ट आत्माएं होती है वो भरमाने वाली इजेबल की स्पिरिट्स होती हैं, जो चुगली करती हैं, बुराई करती है, व्यभिचार करवाती है, आंखों के द्वारा उनसे वो गलत काम करती है। ये इजेबल की स्पिरिट है ना। तो अगर आप इजेबल की स्पिरिट को बोलते हैं, तो आपको जब आप बोलते हैं तो ये नाम जो है ये फीमेल के नाम पर आता है, फीमेल के नाम पर, औरत के नाम पर। बट ये जो दुष्ट आत्मा है, ये औरत जिसको बोलते हैं ना, औरत, लेडीज की दुष्ट आत्मा, ये असल में ये सब के अंदर काम करती है। ये आदमियों के अंदर भी काम करती है, ये औरतों के अंदर भी काम करती हैं, ये यूथ, बेटे बेटियों, बच्चे बच्चियों के ऊपर भी काम करती है, बुजुर्गों में भी काम करती है। हालेलुया। तो ये दुष्ट आत्माएं पास्टरों के बीच में भी काम करती है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसी गलत अफवाह या किसी की निंदा, कोई चुगली, बुराई करता है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि 1 तीमुथियुस 5 उसका 19 वचन जो कहता है कि कोई भी दोष किसी प्राचीन पर लगाए, मतलब कि पुराने विश्वासी भाई बहन के ऊपर, या विश्वासी पास्टर के ऊपर, या किसी भी कलीसिया मेंबर के ऊपर अगर वो लगाता है, उसके विपरीत कोई भी ऐसी बात करता है, तो 2 या 3 गवाहों की गवाही के अनुसार ही आप उसको साबित कर सकते हैं, तब उसको मानो। अगर कोई भी एक व्यक्ति आपको ये बोलता है, तो कभी भी आपने किसी की बात माननी नहीं है। अपना ध्यान आपने सीधा परमेश्वर की ओर अपना रखना है। बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि स्वामी जो है, जो एक सेवक है, जो एक दास होता है ना, दास, और एक स्वामी उसका मालिक होता है। दास अपने मालिक से बड़ा नहीं होता है ना, पर उसके जैसा हो सकता है, परमेश्वर ने कहा। अपने जीवन में देखते हैं तो ये सबसे जो अहम जो दुष्ट आत्मा है, वह विचार, चुगली की, निंदा और बुराई की जो दुष्ट आत्मा है ना, खिलाफत की जो दुष्ट आत्मा है, सबसे ज्यादा आपकी फाइट है ना, ये जो दुष्ट आत्मा होती है, इसके साथ होनी आपकी होती है। यह सबसे बड़ी जो दुष्ट आत्माएं होती हैं। तो जब आपने इनके ऊपर आपने जीत हासिल कर ली,
तो ये दोबारा आपके जीवन में कभी काम नहीं कर पाएगी। करेंगी पर आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाएगी। दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति के अंदर हो या ना हो ये कोई मायने नहीं रखता, पर जो दुष्ट आत्माएं होती हैं उनका प्रभाव जो होता है ना, वो एक विश्वासी के अंदर होता है, ऊपर होता है, उसके अंदर स्पिरिट हो या ना हो ये कोई मायने नहीं रखता। कुछ दुष्ट आत्माएं होती है ना, वो आपकी बॉडी के अंदर जो होती है तो वो फटाक से जाहिर हो जाती हैं। तो कुछ दुष्ट आत्माएं जो होती है ना, वो जाहिर नहीं होती, वो सामने नहीं आती, क्योंकि वो आपके माइंड को कंट्रोल करती है, आपके दिल और दिमाग को कंट्रोल करती है, आपकी जुबान को वो कंट्रोल करती है, आपकी आंखों को और आपके कानों को वो कंट्रोल करती है। क्योंकि आपको पता नहीं होता, आप तो कहते हैं कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है ना, आप इसी गलत फहमी में रहते हैं, पर वो उसका जो कंट्रोल होता है ना, वो आपको कंट्रोल नहीं दिखता, वो आपको कंट्रोल करती है। कंट्रोल जिस तरह आप अगर देखते हैं आपके घर में टीवी है या एलसीडी है, उसको कंट्रोल करने के लिए आप दूर बैठे हैं ना, तो आपके पास हाथ में रिमोट होता है, तो रिमोट से आप उसका वॉल्यूम कम ज्यादा कर सकते हो, आप उसका चैनल चेंज कर सकते हो, आप उसको किसी भी तरह आप उसको बंद कर सकते हैं, आप उसको खोल सकते हैं, आप उसको चला सकते हैं, है ना, कुछ भी चैनल आगे पीछे कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हालेलुया। तो उसी तरह ये जो दुष्ट आत्माएं होती हैं, आप जैसे आपके टीवी का रिमोट जो होता है जिसके हाथ में होता है वो उसी के कंट्रोल में होता है, तो उसी तरह जब आप इन दुष्ट आत्माओं की बातों को मानते हैं, इनके काम करना शुरू करते हैं, तो ये कंट्रोल परमेश्वर के, एक कंट्रोल होता है आपके ऊपर परमेश्वर का और दूसरा कंट्रोल होता है शैतान का। तो जब आप वो गलती करते हैं, आप वो पाप करते हैं, आप वो ऐसे घिनौने काम करते हैं, तो वो पाप की वजह से आपके ऊपर उसका कंट्रोल जो होता है, उसका जो नियंत्रण होता है ना, वो पाप आपके ऊपर प्रभुता करता है ना। जैसे आपने उत्पत्ति में पढ़ा है कि अगर तू पाप जो द्वार पर खड़ा रहता है उसकी अभिलाषा तेरी ओर रहती है, पर तूने उसके ऊपर कंट्रोल करना है, वो तेरे ऊपर कंट्रोल ना करे। तो उसी तरह से आज जो विश्वासियों में ये सबसे बड़ी जो एक गहरा रहस्य जो छुपा हुआ है आज विश्वासियों के अंदर, जो विश्वासी प्रेयर भी करते हैं, पवित्रताई पे भी चलते हैं, वचन भी सुनते हैं, रोज वो संडे से लेकर हफ्ते की हफ्ते वो पूरा अपना बेस्ट परमेश्वर को देते हैं, पर फिर भी उनकी जिंदगियों में ये सब चीजें क्यों होती है? क्योंकि उनके जीवन में कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी दुष्ट आत्माएं जो इजेबेल की दुष्ट आत्माएं है ना, तो वो उनको कंट्रोल में रखती है, नियंत्रण में रखती है। तो इसी वजह से उनसे छोटी छोटी गलतियां जो होती है ना, छोटी छोटी किसी की खिलाफत हो जाती है। आप जैसे भी अगर देखते हैं किसी की कोई दूसरा दो व्यक्ति अगर वहां पर बैठे हुए हैं तो किसी की खिलाफत कर रहे हैं, किसी की बुराई कर रहे हैं ना, तो जब वो बुराई करते हैं ना, तो उस समय वो दुष्ट आत्मा वहां पर बैठी होती है, तो आपको वो क्या करती है, वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, वो अपनी तरफ आपको खींचती हैं, और जब आप उसकी तरफ खींचते हैं वो आपको अच्छी लगती हैं, वो बातें वो सुनने में मन भाव लगती हैं। तो जब आप उनके साथ बैठ जाते हैं, वो संगति करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली वो दुष्ट आत्मा का कंट्रोल उनके द्वारा आपके ऊपर भी वो कंट्रोल हो जाता है। वो दुष्ट आत्मा आपके अंदर एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा होता है। और सही और गलत को चुनना, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो हमारे हाथ में है, वो हमारे ऊपर निर्भर करता है। व्यवस्था विवरण में कहा परमेश्वर ने कि मैं आशीष और बरकत, आशीष और शराब को मैं तुम्हारे सामने रखता हूं। चुनना किसको है? वो आपने चुनना। पवित्र आत्मा आपको छोड़कर कभी नहीं जाता। पर जब आप उन चीजों के ऊपर अपना कंट्रोल, अपना अधिकार उस दुष्ट आत्मा के हाथों में सौंप देते हैं, जब आप उस संगति में बैठते हैं ना, तो आप उसको इस बात की अथॉरिटी दे देते हैं कि आप मुझे कंट्रोल कर सकते हैं, मुझे वो अपने हिसाब से तू चला सकती है। उस इजेबेल की स्पिरिट के साथ आप अपना ये एग्रीमेंट पास कर लेते हैं। तो फिर जब वो दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगी में वो आपसे वो ही खिलाफत, वो ही बुराई किसी के प्रति भी वो करवाना शुरू कर देती है, तो आपको पता नहीं चलता। और यही जो चुगली, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों के द्वारा आप एक दिन ऐसी गलतियां कर जाते हैं, तो आपको वो अपनी गलती नजर नहीं आती, तो वो ही परमेश्वर के सामने वो घृणित वस्तु बन जाती है, वो पाप बन जाती है। पाप की मजदूरी फिर मौत मिलती है। हालेलुया।